वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 3 के बारे में जिसका नाम है लैग्रेंज थ्योरम। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था बेसिक थिंग, लेक्चर 2 में वी हैव डन अबाउट द रोलीज थ्योरम कि रोलीज थ्योरम क्या होता है, और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लैग्रेंज थ्योरम। तो बिफोर गोइंग फर्दर हेड, बिफोर स्टार्टिंग लैग्रेंज थ्योरम, लेट्स रिवाइज कि हमने रोलीज थ्योरम हमने क्या पढ़ा था। तो व्हाट इज इन द रूलीज थ्योरम, इट लाइक कि y है, ये x है। आपके पास कुछ एक ऐसा फंक्शन होगा, दिस फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, और वो किसी क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। क्लोज इंटरवल इन द सेंस ए और बी में क्लोज इंटरवल होना चाहिए। और द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। अगर ऐसा है तभी भी आपको रोलीज थ्योरम मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक इसमें पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि किसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे एफ डैश सी जो है वो जीरो होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सी होगा। ठीक, और ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, कुछ ऐसा। द मेन कंडीशन इज दैट कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। देन भाई साहब लेग्रेंजेस जी आए और उन्होंने एक मीन वैल्यू थ्योरम अपना निकाला। क्या निकाला इन्होंने? मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रेंजेस के। इन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज करो कोई एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज आल्सो क्लोज्ड, दिस ए, दिस इज बी, ए और बी के बीच में क्लोज, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। अगर ऐसा नहीं है तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन दैट कर्व, इस एफ एक्स में, दिस इज द एफ एक्स में एक ऐसा पॉइंट होगा एफ डैश सी, एफ सी, जहां पे एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन पॉइंट जो कि इसके बराबर होगा। यानी फिर हम इसमें क्या, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमें स्लोप की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे। इसमें हम स्लोप नहीं काटेंगे क्योंकि पैरेलल है तो हम स्लोप नहीं फाइंड करते, हम वो पैरेलल चीजें फाइंड करते हैं। तो दिस इज द स्लोप, हम इस स्लोप को फाइंड करेंगे। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है कि यू आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ जहां पे वो कॉन्टिन्यूअस है बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ। तो अगर कुछ ऐसा प्रश्न आता है जिसमें एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं है, तो उस केस में आप क्या लगाओगे? मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजेस का। ठीक है, समझ गए? तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आई विल सॉल्व थ्री क्वेश्चंस और उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और ये किस क्लोज इंटरवल क्या है इसका? 2,5। 2,5 के अंदर, 2,5 क्लोज इंटरवल में इट इज वर्किंग। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ टू, जैसे हम रोलीज में निकालते थे। अगर आपको रोलीज देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरे नंबर का लेक्चर देख सकते हो। तो टू, टू का स्क्वायर प्लस 7 into 2 प्लस 10। तो दिस इज लाइक 2 2 4 2 8 प्लस 7 2 14 प्लस 10। तो 24 और 8 यानी कि आ गया 32। दिस वैल्यू इज 32। सेकेंड एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 5 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 2 दिस इज 50 प्लस 7 5 35 प्लस 10। तो दिस इज इक्वल टू 95। ठीक, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स जब आप फाइंड करोगे तो ये क्या मिलेगा? 2x² का कितना आ जाएगा? 4x प्लस ये आ जाएगा 7। ठीक, नाउ एफ डैश सी अब अगर हम इसको बना दें तो क्या आ जाएगा? 4c प्लस 7। तो यूजिंग एमवीटी, एमवीटी को आपको याद रखना है इस इक्वेशन को, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप इस इक्वेशन को याद रखो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो एफ डैश सी हमें पता है दैट इज 4c प्लस 7। तो 4c प्लस 7 इज इक्वल टू एफ बी इज 95, 95 माइनस 32 अपॉन बी माइनस ए यानी कि 5 माइनस 2। तो ये कितना आ गया? दिस इज आ गया 3 और 6 यानी कि 3। तो ये कितना आ गया? 21। तो यहां से मुझे क्या मिला? 4c प्लस 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो 4c इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 14 बाई 4, दिस इज इक्वल टू 3.5। तो c जो है वो 3.5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होगा कि f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा।
ठीक है, समझ रहे हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छा लगेगा करने में, दिस इज लाइक क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एक एफ एक्स दिया गया है, दिस इज एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस टू, फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है आज, तो हो सकता है आवाज कुछ डिफरेंट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, इन द मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये एक मीन वैल्यू थ्योरम में लिखी है कि एफ डैश सी को अगर इधर रखो और बी माइनस सी को नीचे लिख दो तो ये वही आ जाएगी। तो हमें सी फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले ए इज जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये जीरो ही आ जाएगा। फिर बी इज इक्वल टू 12, तो बी इज इक्वल टू 12 में एफ ऑफ बी पुट कर लेते हैं, सॉरी 12 नहीं, दिस इज वन अपॉन टू। तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू वन अपॉन फोर, ठीक है, प्लस टू इंटू वन अपॉन फोर। ठीक है, इस हिसाब से वैल्यू आएगी। अब जब इस हिसाब से कोई तुम्हारे पास में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको आगे सॉल्व करने के लिए रेडी हो, रेडी हो कि नहीं, है ना। जैसा या तो ऐसे कर लो या फिर इसी में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वो भी हम देख लेंगे। चलो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, पुट द वैल्यू इन दिस वन। तो कितना आ जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन बाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो ये कितना आ गया, थ्री अपॉन एट, दिस इज एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दिस इज एग्जैक्टली क्लियर। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। तो ये आ गया एफ डैश एक्स। जैसे ही आपके पास एफ डैश एक्स आया, आप इसको क्या कर लो, एफ डैश सी बना दो। तो थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। Now we know about the MVT using MVT f dash c is equal to fv minus fa upon b minus a. Put the values in it. तो 3c square minus 6c plus 2 is equal to f of b कितना आता है हमारे पास में, that is 3/8, वो तो आ रहा है 0। दिस इज ऑल्सो b माइनस ए, तो यानी कि 5 माइनस, सॉरी 1/2 आएगा नीचे ना, ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो 1/2 माइनस जीरो है। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो इसकी जो इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज अराउंड 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। सो दिस बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यहाँ से c के रूट्स निकालना है। c के रूट्स हम कैसे निकालेंगे, c के रूट्स निकालने के लिए लाइक द्रोणाचार्य फॉर्मूला, तो c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट्स होते हैं, रूट्स का फॉर्मूला होगा। तो जो c की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो क्या आएगी, c इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 24 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 5, ठीक, अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास c की दो वैल्यूज आएंगी, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो c की दो वैल्यूज आएंगी 0.764 और एक वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज लाइक, सॉरी दिस इज 1.764 और एक वैल्यू आएगी 0.236। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू c की नहीं लोगे, सिंस a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 अगर b है और g c a 1/2 है, a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू 1/2 अगर है, तो आपकी जो c की वैल्यू आनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो इन दोनों में जो c की जो ऐसी वैल्यू है जो कि इन दोनों के बीच में है दैट इज 0.236। तो c इज इक्वल टू 0.236 शुड बी द फाइनल आंसर। हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में या फिर ऐसे क्वेश्चन में इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, दिस वन इज क्वाइट इजी फॉर यू ऑल, कि बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया कि आप इस हिसाब से आप क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। ना एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से करेंगे। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन लाइक प्रूफ वाला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट इफ 0 is less than a is less than c is less than b,
सॉरी, ए इज लेस देन बी इज लेस देन वन, ए और बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, देन मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, फर्स्ट क्या प्रूफ करना है कि बी माइनस ए अपॉन 1 + b² इज लेस देन tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए इज लेस देन बी माइनस ए अपॉन 1 + a²। ये फर्स्ट है। सेकेंड आई हैव टू प्रूव इज π/4 + 3/25 is less than tan inverse 4/3 is less than π/4 plus 1/6। तो ये दो चीजें तुम्हें क्या करनी है, प्रूफ करनी। तो पहले फर्स्ट देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट कर लोगे तो सेकंड बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, यू हैव टू फाइंड समथिंग। पहले तुम्हें फंक्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे tan इनवर्स की बहुत सारी बात हो रखी है, तो हम फंक्शन ले लेते हैं tan इनवर्स की बाई 2, यानी f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब f'(x) जब इसका निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 + x²। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। नाउ बाई एमवीटी, एमवीटी से हमें क्या पता है कि f'(c) इज इक्वल टू fv माइनस fa अपॉन b माइनस है। तो f'(c) मुझे पता है क्या है, 1/1 + c²। ये किसके बराबर है, fb यानी कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस ए। ठीक है, समझ लो इतनी बात, ये आ गया। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, और भी कुछ वैल्यू देंगी, लाइक के समथिंग ए इज लेस देन, यहाँ पे क्या है, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, ऐसा कुछ। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो अगर तुमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, सिंस ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, सॉरी ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि a² इज लेस देन c² इज लेस देन b²। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो 1 + a² इज लेस देन 1 + c² इज लेस देन 1 + b²। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 1/1 + a² इज ग्रेटर देन 1/1 + c² इज ग्रेटर देन 1/1 + b², बिकॉज रेसिप्रोकल जब होगा तब इसके साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। नाउ इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो अच्छे से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 + b² is less than 1/1 + c² is less than 1/1 + a²। ठीक ना। अब क्या देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से बाय इक्वेशन 1। ठीक है, सीधे यहाँ से इधर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन से में क्या मिल रहा है, 1/1 + c² किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1/1 + b² इज लेस देन tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a इज लेस देन 1/1 + a²। ये b माइनस a दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस a इज इक्वल टू 1 + b² इज लेस देन tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a इज लेस देन b माइनस a 1 + a²। एंड व्हाट इज अवर प्रूफ, दिस इज अवर प्रूफ कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a। तो हमने पहला प्रूफ जो था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हेंस प्रूफ। नाउ अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, सेम इक्वेशन को यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में देखो आपको क्या मिल रहा है, 3/25 π/4 और समथिंग, यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 है। इसी इक्वेशन को यूज करके अगर हम क्या करें, पुट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4/3। क्यों हम 1 ले रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/4। तो जैसे ही π/4 आ जाएगा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें tan इनवर्स b को 4/3 बनाना है, सो दैट्स इट, इसीलिए। चलो फिर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, b माइनस ए 4/3 माइनस 1/1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स 4/3 माइनस π/4 इज लेस देन 4/3 माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये कैसे आया π/4, दिस π/4 इज कम फ्रॉम tan इनवर्स 1। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, 4/3 माइनस दैट इज इक्वल टू 1/3, और ये कितना आ गया, 16/9 प्लस 1 यानी कि 25/9 इज लेस देन
tan इनवर्स 4/3 और यहाँ पे क्या कर दो प्लस π/4, क्योंकि हमने π/4 दोनों साइड में ऐड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1/3/2 प्लस π/4। तो ये बीच वाला टर्म मिल गया, इसको सॉल्व कर लो, ये भी मिल जाएगा। 3 3 जा, तो ये कितना मिल गया π/4 प्लस 3/25 इज लेस देन tan इनवर्स 4/3 इज लेस देन π/4 प्लस 1/6। तो हेंस इसी हिसाब से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई। इसी हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब था तो हो सकता है आवाज की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। नोट्स के लिए ज्वाइन द टेलीग्राम, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, मीन वैल्यू थ्योरम ही है लेकिन दूसरी तरीके से। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट।